मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। बरादरान मिल्लत इस्लामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवां खून है चार यार कहा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज की इस महफिल पाक में मैं चाहता हूँ कि जिस दीन मतीन के साथ हम वाबस्ता हैं, जिस सच्चे दीन पर हम आज कायम हैं, इसकी जामइयत, इसके कमाल और इसके शमूल को मैं आपके सामने रखूं कि इस्लाम है क्या आखिर, इस्लाम किसे कहते हैं। और मेरा ये दावा है, बल्कि ये कुरान का फरमान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि दीन अगर कोई है तो वो सिर्फ इस्लाम है। और अल्लाह ताला ने ये फरमाया, जो इस्लाम के अलावा दूसरा दीन लेकर आएगा क़यामत के दिन वो कबूल नहीं किया जाएगा। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम, जो गैर इस्लाम की तरफ तवज्जो करता है इस्लाम को छोड़कर, फलन युक़बल मिन्हु, क़यामत के दिन हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, और वह आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। इसका मतलब यह है कि पूरे नौए इंसानी, जितने भी इंसान हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक पैदा होने वालों के लिए अगर इंसान के मिजाज और तबीयत से मिलता जुलता कोई दीन है तो सिर्फ इस्लाम है, वो इस्लाम है। और इस्लाम सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से नहीं चला है, बल्कि इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से है। दुनिया का सबसे पहला दीन भी इस्लाम ही है। ये हमारा दावा है, क्योंकि जिस दीन की दावत देने के लिए आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए वो भी अकीदा वहदानियत ही है। अल्लाह एक है। रब्बुल इज्जत पर ईमान लाना और आखिरत पर ईमान लाना, ये दो ऐसी चीजें हैं जो सारे नबियों ने इसकी दावत दी है। सारे नबियों ने इसका इनकार कोई भी नबी की शरीयत नहीं कर सकती। आज भी यहूदी हों, ईसाई हों, उनकी भी किताबों में और उनके दीन में ये बात है, खुदा पर ईमान लाना है और आखिरत पर ईमान लाना है। आज वो भी खुदा को मानते हैं, लेकिन उसके साथ किसी और को भी शरीक कर लेते हैं। आखिरत को वो भी मानते हैं। ये दो चीजें ऐसी हैं जिसकी दावत सारे नबियों ने दी है। आज मैं आपके जहन को करीब करना चाहता हूं, क्या हमारे लिए ये बात जरूरी नहीं है कि हम जिस दीन पे चल रहे हैं, जिस इस्लाम पर हमारी पूरी जिंदगी चल रही है, उस इस्लाम के कमाल और उसकी खुसूसियात को भी तो मैं पहचान लूं। आज हाल ये है कि हम मुसलमान घर में पैदा हो गए, इसलिए कभी सोचा ही नहीं कि इस्लाम है क्या। होना ये चाहिए
मैं समझता हूं कि कई ऐसे नॉन मुस्लिम हैं जो यूरोपियन कंट्रीज में हो या अमेरिका अफ्रीका वगैरह के, जो तहकीक करने वाले लोग हैं, वो मुसलमान बच्चों से ज्यादा उन्होंने इस्लाम को पढ़ा है, क्योंकि वो मुसलमान थे नहीं। उन्होंने इस्लाम को बहुत बारीकी से पढ़ा और तब जा कर के वो इस्लाम कबूल भी किए और उनको इस्लाम की अहमियत का अंदाजा भी है। आज मैं ये बातें आपके सामने इसलिए करना चाहता हूं कि हमारा कोई भी बच्चा ये न समझे कि कोई हल्का फुल्का दीन है जो मोहल्ले से चला है। अगर ये हल्का फुल्का दीन होता तो 14 सदियों तक चल भी नहीं सकता। बहुत सारी जमातें आई, बहुत सारी सोसाइटियां आई, लेकिन उनका जमाने के साथ वजूद खत्म हो गया। तंजीमें, तहरीकें, कमेटियां, ये सब वजूद में आती रहती हैं और कई दीन भी आए, बहुत सारे दीन भी आए, लेकिन वो उनके शख्सियात के साथ खत्म हो गई। इसीलिए हम ये कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के बाद दीन इस्लाम खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस दीन को इंसानों की तबीयत के बिल्कुल ऐन मुताबिक बनाया है। इसको एक्सेप्ट करने में कोई भी इश्काल नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें ऐसी चीज है, इतनी हार्ड है कि मैं कर नहीं पाऊंगा। जैसे मैं इसकी कुछ खुसूसियात आपको बताऊंगा। इस्लाम दीन फितरत है। दीन फितरत किसे कहते हैं जानते हैं आप? जो हमारे फितरत के मुताबिक हो। फितरत क्या है? मिसाल के तौर पर इंसान की फितरत है खाना खाना। आप खाना खाते हैं, सब लोग खाते हैं। भूख लगती है इंसान को और वो भूख लगने पर क्या करेगा? खाना खाएगा। नींद लगती है, ये इंसान की फितरत है, सोता है। हंसता है, रोता है, ये इंसान की फितरत है। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो इसकी पैदाइशी हैं। भूख लगना इंसान की फितरत है। अब अगर मैं ऑर्डर दे दूं कि तुम दिन भर, बल्कि 1 महीने तक, 2 महीने तक छू भी नहीं सकते खाने को, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने फितरत के खिलाफ बात किया, इंसान की फितरत के खिलाफ। आपको मैं ये कहूं कि तुम 48 घंटे तक सो नहीं सकते, पलक झपक नहीं सकते, तो गोया कि मैंने फितरत के खिलाफ बात किया। इंसान की फितरत इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसकी तबीयत में सोना है, आराम करना है, पैदाइशी है। तो इस्लाम ने ऐसा कोई भी हुक्म अपने मानने वालों पर नाफिज नहीं किया जो उसकी फितरत के खिलाफ हो। उसकी फितरत के खिलाफ कोई भी हुक्म नहीं। हाँ, लेकिन दूसरे लोगों ने फितरत के खिलाफ बहुत सारी चीजें आयद की हैं अपने मानने वालों पर। उसकी चंद मिसालें बताऊंगा। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं अपनी तकरीर से पहले ही। इस्लाम की एक खासियत यह है कि इस्लाम कभी भी दूसरे आए हुए पहले के दीन जितने भी हैं उनको झूठा नहीं कहता। चाहे वो ईसाईयत हो, यहूदियत हो, तौरात, इंजील, जबूर, इन तमाम चीजों को इस्लाम ने झूठा नहीं कहा। बल्कि इस्लाम का दावा तो इतना ही है कि जमाना बढ़ता गया, अब कामिल दीन इस्लाम है। इसका दावा इतना ही है। हमने ये नहीं कहा कि इससे पहले जितने आए थे सब गलत थे ना। कभी हमने नबियों का इनकार किया? किसी नबी के खिलाफ हमने बात की? न ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम लबकुशाई कर सकते हैं, न मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ कुछ लबकुशाई कर सकते हैं। यहूदी जिन नबियों को मुकद्दस मानते हैं, ईसाई जिन नबियों को मुकद्दस मानते हैं, शरीयत इस्लामिया ने अगर उनके नबी होने की तस्रीह कर दी तो हम अपनी जान से ज्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं। हम उनकी तौहीन नहीं कर सकते। अदना सी भी तौहीन किसी नबी की तो इस्लाम से निकल जाएगा, किसी भी नबी की। इसी तरह जो आसमानी किताबें आई हम उनका इनकार नहीं करते। तौरात, इंजील, जबूर, उसका अगर तुम इनकार करोगे तो काफिर हो जाओगे, इस्लाम से निकल जाओगे। लेकिन हमारा अब दावा इतना ही है कि वो अपने जमाने के नबी थे, वो किताबें अपने जमाने की थी। अब जो जमाना आया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से लेकर कयामत तक, इस जमाने के लिए अगर सूटेबल कोई किताब है तो वो कुरान है
और अगर कोई कबूल करने जैसा मजहब है तो इस्लाम है। ये हमारा दावा है। अब इसको मैं साबित करूंगा। जैसे ईसाइयों पर अल्लाह तबारक व तआला ने कभी ये हुक्म नहीं फरमाया था कि वो शादी ना करें। इन्होंने अपने आप पर इस तरह का संन्यास लेने का खुद से, जैसे रहबानियत, इनके यहाँ राहिब बनते हैं, नन होती हैं, जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे। पादरी शादी नहीं करेगा, पॉप वो किसी से शादी नहीं करेगा। शादी करना ये इंसान की फितरत है। हर मर्द के अंदर औरत की ख्वाहिश पैदाइशी है, यानी अल्लाह ताला ने उसके जिस्म में ये रखा है कि औरत से वो करार हासिल करे, तस्कीन हासिल करे। मर्दों को अल्लाह ने ये खुसूसियत दी है, सिफत दी है। और औरतों के भी अंदर अल्लाह ने ये रखा है कि उनका मैलान या उनकी तवज्जो मर्दों की तरफ है, लेकिन उसको इस्लाम ने एक हलाल तरीके से बांधा है, वो निकाह के जरिए से। अब अगर किसी पर पाबंदी लगा दें, अगर मैं कह दूं कि मेरे जितने करीब के हैं, जितने मानने वाले हैं, इनमें से कोई भी औरत को टच नहीं करेगा जिंदगी भर, तो ये मैंने फितरत के खिलाफ बात की। ये फितरत के खिलाफ बात की। मैं बोल नहीं सकता कि तुम शादी ना करो, निकाह ना करो। और इस्लाम ने कभी भी ऐसी पाबंदी नहीं लगाई। ईसाइयों ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया कि जो इनका मजहबी होगा, रिलीजियस होगा, वो औरतों को नहीं छुएगा। कितनी हैरत की बात है। मालूम है आपको, आज दुनिया में विमेन राइट्स की बात ईसाई करते हैं जो खुद निकाह नहीं करते। जो पादरी निकाह नहीं करता, कभी औरत को अपने साथ नहीं रखता, वो वुमेन राइट्स की बात करता है। हैरत नहीं होती? कुछ नन ऐसी हैं जिनको जिंदगी भर के लिए पाबंदी लगा दी गई कि अब तुम किसी मर्द की बीवी बन नहीं सकती। संन्यास ले लिया उसने, वो कभी ये रास्ते पर आ नहीं सकती। ये फितरत के खिलाफ है और हमने इसके अंजाम देखे हैं, बल्कि अखबारों ने आप सबको बताया भी होगा। हकीकत है कि जब फितरत के खिलाफ कोई बात की जाती है तो वो चंद दिन तक तो चल सकता है, लेकिन फिर कहीं गायबाना तौर पर लावा फूट ही जाता है। और उसका अंजाम देखा है कि कई चर्च ऐसे निकले जहां पर राहिबों ने नन और दूसरे आने वाले भक्तों को ही नहीं बख्शा। ये हालात हुए हैं। इसकी वजह यह है कि फितरत के खिलाफ यहां पर हुक्म दिया, या उन्होंने खुद अपने आप को इस तरह का किया। इसी तरह से बाज दूसरे मज़ाहिब में भी संन्यास लेने के जो तरीके बताए गए हैं, इस्लाम उसका कायल नहीं है। इस्लाम मुआशरती मजहब है, सबके साथ रह करके जीने वाला मजहब है। अगर दुनिया को तर्क करने का मतलब यह होता कि इंसानों में ना रहा जाए, तो कभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने जैसे शहर में रहते ही नहीं, जंगल में जाकर के रहते हैं, किनारा कशी इख्तियार कर लेते। लेकिन इस्लाम मुआशरती मजहब है, यानी लोगों के दरमियान रहने का मजहब है, दीन है। हम सन्यास नहीं लेते। एक सहाबी, 3 सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर खड़े होकर के ये बातें कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इबादत के लिए खड़े होते तो आधी रात गुजर जाती थी। तो तीनों ने देख करके कहा, ये तो बख्शे हुए हैं, ये मासूम है, इनसे कोई खता नहीं हुई, उसके बाद इतनी इबादतें हैं इनकी, हम जैसों को तो क्या करना चाहिए, बड़ी इबादत करनी चाहिए। जब रसूल इतनी इबादत कर रहे हैं, तो उन तीनों सहाबा में से तीनों ने क्या किया जानते हैं? एक ने ये उस दिन वादा कर लिया, आज के बाद से मैं कभी किसी औरत के पास जाऊंगा ही नहीं, जिंदगी भर के लिए औरत के करीब नहीं जाऊंगा। दूसरे साहबी ने कहा, आज के बाद से मैं कभी रात को सोऊंगा ही नहीं, पूरी रात खड़ा रहूंगा। तीसरे साहबी ने कहा, आज के बाद से मैं कभी खाऊंगा ही नहीं, दिन में भी और रात में भी रोजा रखूंगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर से सुन रहे थे, बाहर तशरीफ लाए हैं, और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम में से कौन कौन है जो ये बातें कर रहा था? वो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी इबादतों को देख करके ये कहा, जब आप सैयदुल अंबिया हैं, मासूम हैं,
आप इतनी इबादत करते हैं तो फिर हमारी इबादत का हाल क्या होना चाहिए? हमें बहुत ज्यादा इबादत करने की जरूरत है। इसलिए हमने ऐसे ऐसे अहद किए। मैंने कहा है कि आज से मैं औरतों को छूऊंगा नहीं, कभी किसी के करीब नहीं जाऊंगा, निकाह करके भी नहीं जाऊंगा। दूसरे ने कहा मैंने ये कहा है कि रात को सोऊंगा नहीं। तीसरे ने कहा मैंने ये कहा है कि आज के बाद से कभी खाऊंगा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम ये नहीं है। मेरी सुन्नत पर अगर अमल करना चाहते हो तो मैं अल्लाह की इबादत का भी हक अदा करता हूं और औरतों का भी हक अदा करता हूं। मैंने अपनी रात को तकसीम कर रखा है, बीवियों के लिए भी हक है और अल्लाह की इबादत का भी हक है। और दूसरे से कहा तुमने कहा कि रात को कभी सोऊंगा ही नहीं, ये भी हमारा तरीका नहीं है, तुम फितरत के खिलाफ बात कर रहे हो, बीमार हो सकते हो, रोजाना रात पूरे नहीं सो रहे। अब यहाँ इस पर मैं रुक करके कहूंगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को मना किया जो ये कह रहे थे मैं रात भर इबादत करूंगा। हुजूर ने फरमाया मेरी सुन्नत ये है कि मैं थोड़ी रात आराम करता हूं और थोड़ी रात अपने रब की इबादत भी करता हूं। तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, इसको भी आराम दो। और फिर तीसरे साहबी से कहा मेरी सुन्नत यह है कि मैं इफ्तारी भी करता हूं और सहरी भी करता हूं और रोजा भी रखता हूं। ऐसा नहीं कि पूरा पाबंदी कर लिया, जबकि वो रसूल जिनको अल्लाह ताला जन्नत से खिलाता पिलाता है, उसके बावजूद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कंटिन्यू रोजा रखना नहीं चाहिए कि तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है, कमजोरी आ जाएगी। हुजूर ने मना फरमाया मैं एक दिन रोजा रखता हूं एक दिन नहीं रखता, या मैं इफ्तार करता हूं शाम के वक्त और दिन में रोजा रखता हूं। इसका मतलब यह है मेरे अजीजों, इस पूरी हदीस का खुलासा यह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिए, इस्लाम का खुलासा यह है कि इसमें कहीं पर भी इफरात और तफरीत नहीं, यानी बहुत तंगी वाले हुक्म भी नहीं और बहुत ढील भी नहीं। इस्लाम दरमियानी रास्ता है, दरमियानी रास्ता है। अब यहाँ उन लोगों को सोचना चाहिए, हुजूर ने जिस सहाबी को रात भर इबादत करने के लिए मना किया, यहाँ रात भर गेम खेलने वाले लोग मौजूद हैं, पूरी रात भर अय्याशी करने वाले मौजूद हैं। उनको तो रात भर खड़े होकर के इबादत करने को मेरे आका ने मना किया था। आराम करो थोड़ी देर, अपने जिस्म को राहत पहुंचाओ। इस तरह से इस्लाम की ये खुसूसियत है कि इस्लाम इंसान की फितरत के ऐन मुताबिक है, इस्लाम की फितरत के मुताबिक है। इसीलिए कुरान कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। मैं आज चैलेंज करता हूं, एक ऐसा हुक्म ला करके दिखा दो, एक ऐसा हुक्म इस्लाम में कि जिसमें ऐसा लगता हो कि ये इंसान के लिए भारी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस्लाम ने अपने मानने वालों पर यह पाबंदी क्यों लगाई? इनके पास क्या है मालूम है? मुखालिफीन इस्लाम के पास अगर वो लाएंगे कोई चीज तो ये कहेंगे कि इस्लाम साल में एक मर्तबा पूरे महीने भर लोगों को भूखा क्यों रखता है, भूखा क्यों रखता है, जबकि ये इंसान की फितरत के खिलाफ है। इंसान खाना पानी पसंद करता है और आप उसके खाने पानी को रोक रहे हैं। तो मैं पहला जवाब तो ये दूंगा कि रोजे रखने से कितने मुसलमान मर गए। पहली बात यह है, अगर हर साल एक महीना रमजान में इस्लाम अपने मानने वालों को रोजे रखवाता है तो फिर ये मुसलमानों का सफाया होते रहना चाहिए। अगर ये सेहत के खिलाफ होता, तो अगर ये हमारे जिस्म के खिलाफ होता रोजा रखना, तो इस्लाम में हर साल रमजान के टाइम पे लाखों की मौत हो जाना चाहिए, भूख से मर गए, भूख से मर गए। अब तक तो इस्लाम ही नहीं होता 1400 साल से। मेरे अजीजों, अब मैं आओ इनकी नकली दलील भी अगर बता दूं, नकली का मतलब नकल की हुई, इनके जो रिसर्च स्कॉलर हैं इन्होंने खुद कहा है। आज मैं 2-4 रोज से डाइटिंग प्लान देख रहा था कि डाइटिंग प्लान में क्या होता है जिस्म को सही रखने के लिए, फासिद माद्दात को दूर करने के लिए। तो एक बड़े डॉक्टर की वेबसाइट में मैं पढ़ रहा था, उस डॉक्टर ने 2 चीजें की हैं, 2 चीजें उसने रखी हैं कि अगर अपने जिस्म को 80 साल तक जिंदा रखना और सेहतमंद रखना चाहते हो तो 2 चीजों को अपना लो कि हफ्ते में एक दिन सुबह से लेकर शाम तक अपने जिस्म में कुछ भी ना डालो। ये डाइटिंग प्लान में है, मौजूद है। कुछ ना डालो, सिर्फ पानी पर रहो,
और एक डॉक्टर ने ये लिखा है कि ग्रीनरी, जितनी भी ग्रीन चीजें हैं, सब्जियां हैं या फल हैं, सिर्फ सुबह और शाम में हफ्ते में एक मर्तबा ऐसा इस्तेमाल करो, तुम्हारी सेहत बरकरार रहेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का बड़ा चलने वाला अखबार है, इसके पेज में भी मौजूद एक रिसर्च शाया की गई थी जिसमें एक डॉक्टर का ये दावा था, हमारा डॉक्टर नहीं, फिर अगर कोई मुसलमान डॉक्टर ऐलान करता तो फिर एक तरफा वाली बात होती। नॉन मुस्लिम डॉक्टर ने अपने रिसर्च में ये कहा है कि हमने बहुत गौर से देखा कि सुबह सूरज निकलने से पहले से लेकर शाम सूरज डूबने तक अगर कोई एक महीने तक इस तरह भूख बर्दाश्त कर सकता है तो उसे कैंसर नहीं आएगा। उसने कहा है कि कैंसर का इस चीज में इलाज देखा गया है कि जिस्म के अंदर के फासिद मादे निकल जाएंगे। मैं फिर चैलेंज करता हूं, और लाओ कोई दूसरी बात जिसमें ऐसा कोई हुक्म हो इस्लाम का जो इंसानों के लिए भारी है। तुम ढूंढ करके रोजे लेकर के आए थे, रोजे लेकर के आए थे, और फिर अगर ये कहते हैं तो इनमें से जो इधर उधर के लाते हैं छोटी छोटी सी चीजें हैं, एक बड़ा तबका है जो इस्लाम की कमियां ढूंढने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खर्चा कर रहा है हमारे पास वो सारी चीजें। कुरान को खुर्दबीन लगा के, माइक्रोस्कोप लगा करके पढ़ने वाले लोग हैं कि कहीं तो कुछ निकल जाए, मिल जाए। अरे मियाँ, ये काम तो अरब वाले भी कर चुके उस वक्त, उनको नहीं मिला, तुम जाहिलों को क्या मिलेगा? वो अरब थे, अरबी दान थे, वो नहीं ला सके उस जमाने में। खैर, अब इस्लाम की और कौन सी चीज ऐसी जो भारी लगती है तुम्हें? कौन सी? कहा ये क्या है, सुबह सुबह उठा देते हैं, फज्र के वक्त इंसान के लिए भारी है। और एक मुस्तशरिक है, मुस्तशरिक उसको कहते हैं जो इस्लाम की तालीमात पूरी हासिल करते हैं लेकिन होते यहूदी और ईसाई। उसमें से एक ने कहा, ऐलान किया कि इस्लाम में ये ज्यादती लगती है मुझको कि सुबह की नींद बहुत अच्छी होती है और उस वक्त ये उठा देता है, और उनके ऊपर पाबंदी फर्ज है, वो भी ऐसा नहीं कि मुस्तहब है, करो तो चले, नहीं करे तो चले। उसने दावे में ये भी लिखा है कि ये मैं अपने से नहीं कहता कि ये भारी है, बल्कि खुद मुसलमान भी ये कहते हैं, वो फज्र में नहीं जाते। उसने सारे मुसलमानों का हवाला दिया और लिखा कि देखो जाकर के उनकी मस्जिदों में फज्र में ये लोग नहीं आते। इसका मतलब है कि ये भारी चीज है जो इस्लाम ने इनके ऊपर डाल रखी है, ये भारी चीज है इस्लाम ने डाल रखी है। मुझे उसी वक्त फौरन ये क्लिक हुआ कि ठीक है, ये तो इन लोगों की सुस्ती और काहिली है जो इन्होंने अपने तौर पर अपने जिस्म को ऐसा बनाया है, वरना फ्रेश रहने वाले हर इंसान को हमने देखा है कि वो फज्र में जॉगिंग के लिए निकलता है। जो फ्रेश रहने वाला है, जो अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखता है, डॉक्टर्स हों या दीगर जो बड़े बड़े तबके के लोग हों, सबको हमने देखा कि आप एक्सरसाइज के लिए सबसे सूटेबल वक्त कौन सा समझते हैं? तो कहते हैं फज्र का वक्त। सुबह ठंडी हवा होती है, जिस्म के अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मेरे अजीजों, बताओ आखिर इस्लाम ने अपने मानने वालों पर एहसान किया है या ज्यादती की है? ये इस्लाम चाहता है कि ये फ्रेश रहे, अपनी तबीयत को खुशहाल रखें, बल्कि वादा भी ये किया गया है कि जिसने फज्र की नमाज पढ़ी अल्लाह ताला पूरे दिन उसको मुसीबतों से महफूज करेगा। फरिश्ते उस दिन का रिस्क उसे देकर बरकतें साथ दे करके जाते हैं। तुम कहते हो ये ज्यादती है, नहीं पढ़ रहे हैं अलग बात है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस्लाम ने ये ज्यादती की है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। मैं इस्लाम की इन्हीं तमाम बातों, मैं उनके जवाबात आपके सामने आज ले आया हूं, थोड़ी सी चीजें। फिर चल करके एतराज ये आया, चलें ठीक है, आपके कहने के मुताबिक सही तो है, इस्लाम सुबह उठाता है, फायदे के लिए उठाता है, तबीयत अच्छी रहती है, खुशहाली रहती है, सेहत अच्छी रहती है, हम मानते हैं। लेकिन और भी कुछ चीजें हैं इस्लाम में जो सख्ती है, जो सख्त है। वो क्या क्या चीजें हैं सख्त है इनके दिमाग के एतबार से, वो मैं आपको बताता हूं। इस्लाम दीन फितरत है, ये मेरा चैलेंज है, तबीयत के ऐन मुताबिक बना हुआ है, और मैं अगर दूसरे मजाहिब को छेड़ूं तो बात बहुत दूर हो जाएगी, बहुत तवील हो जाएगी, क्योंकि मेरा ये
मिजाज नहीं है कि दूसरों की खराबियां लेकर के सबके सामने बैठूं, और खराबियां ढूंढना अच्छी बात भी नहीं। हम तो अच्छाइयां बयान करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि तीसरी एक और चीज जिसको ये कहते हैं कि इंसान, इस्लाम जो है औरतों को बराबरी नहीं दी है, ये इनकी एक ज्यादती है इस्लाम में। मैंने पूछा कौन सी बराबरी चाहते हो आप, कौन सी बराबरी? कहा बहुत सारी पाबंदियां हैं, उसको नकाब में रख करके अंदर बंद करके रखते हो, उसको बाहर जाने की इजाजत नहीं है, जैसे तुम घूमते फिरते हो वैसे उसको नहीं घुमाते फिराते, तुम औरतों को पाबंद रखे हो। और दूसरा एक और एतराज इनको कि औरतों की फीलिंग के साथ तुम खिलवाड़ करते हो, 4-4 शादियों की इजाजत देते हो। अभी तो हमने एक ही किया है, फिर भी उनको तकलीफ है। 4-4 की इजाजत इस्लाम ने, तो उसका अलग जवाब है कि औरतों के साथ ये ज्यादती है या इंसाफ है। पहली बात तो यह है कि उनको बंद रखते हो, एक कमरे में कैद रखते हो, और यही मगरिबी तहजीब के दिलदादा कुछ इस्लामी मुल्कों में आकर के औरतों का दिमाग भी खराब कर रहे हैं, आकर के उन औरतों को भड़का रहे हैं कि तुम बाहर निकलो बैनर लेकर के, हमारा जिस्म हमारी मर्जी चलेगी, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं चलेगी। हर जगह ये चल रहा है आज। और ये लोगों को बताना ये चाहते हैं कि इस्लाम ने औरतों पर ये सख्ती की है, इनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया है। कौन सी बराबरी तुम चाहते हो, कौन सी बराबरी? ये सिर्फ जिस्म के ख्वाहिशमंद लोग औरत को ये समझते हैं कि ये नाचने वाली चीज है, औरत को ये समझते हैं कि ये सिर्फ हमारे खाने वाली चीज है, इसके साथ खेलने वाली चीज है, तुम उसको बराबरी समझ रहे हो। मैं कहता हूं उन माओ और बहनों से तुम इनकी बराबरी के को पसंद करते हो या फिर इस्लाम ने जो तुम्हें बराबरी दी है वो क्या है? आओ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन तो सुनो। मेरे आका ने फरमाया, जिसने एक बेटी की परवरिश की और उसको शादी करके दिया, उसको कयामत के दिन जन्नत में ले जाना मेरा जिम्मा है, मेरी शफाअत उस पर वाजिब है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी के लिए जिस अरब ने दफनाया था उस जगह मेरे आका ने ऐलान किया। तुम कहते हो इस्लाम इनके ऊपर सख्तियां करता है। यूनान जो उस वक्त का बहुत सुपर पावर रहा है, औरतों के हक में वो लोगों का क्या ख्याल था, आज भी पूछ करके बताएं मुझको। वो कहते थे कि औरत जो है सबके साथ जीने वाली मखलूक नहीं, उसे 5-5 जंजीरें पहनाते थे, 2 हाथ में, 2 पैरों में, गले में। उसकी निशानियां आज भी औरतों के पास बाकी हैं, लेकिन शक्ल बदल गई है। दोनों हाथ में चूड़ियां हैं, दोनों पैरों में पायल हैं और गले में नेकलेस भी है ना। वो 5 जंजीरें पहनाकर बाजार में लाते थे औरत को। ये यूनान उस वक्त का तरक्की याफ्ता मुल्क, उनकी किताबें मशहूर थी और इस्लाम ने उन 5 जंजीरों को काट करके जेवर बनाया है। और तुम कहते हो इस्लाम ने औरतों को बंद करके रखा है। यहूदी क्या करते थे इन औरतों के साथ? अगर ये अय्याम हैज में होती, ये फितरत है ना औरत की, हर महीने वो नापाक होती, अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए जिस्मानी साख्त ऐसी बनाई गई है कि हर महीने उनके जिस्म से फासिद खून का मादा निकल जाता है। इन अय्याम में छूत अछूत वाले मामलात औरतों के साथ करते, जहां इनके घोड़े बंधे थे, इनके बैल और बकरियां बांधी जाती थी, वहीं औरतों को भी रखा जाता था जब तक वह औरतें पाक नहीं होती थी। यहूदी ये करते थे, मक्का में भी, मदीने में, और अरब के जो यहूदी थी यही करते थे। आज भी यहूदियों के यहां कुछ जो ऑर्थोडॉक्स हैं, पुराने ख्यालात के हैं, वो इसी तरह के मामलात करते हैं। वो औरतों को छूते तक नहीं इन अय्याम में। वो समझते हैं कि इतनी नापाक है कि छू लूं तो अपशगुन हो जाएगा। और ये कहते हैं कि औरतों को इस्लाम ने बराबरी नहीं दी। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी उम्मत को यह हुक्म दिया कि इंसानी फितरत के एतबार से औरत को अल्लाह ने ये चीज दी है, अगर ये इसे हर महीने आती है तो सिर्फ नमाज, रोजा और कुरान की तिलावत ये उसके लिए मना है। बाकी ये तुम्हारे साथ उठ सकती है, बैठ सकती है, मिल सकती है, एक साथ रह सकती है, एक बर्तन में खा सकती है, एक गिलास में पी सकती है। कभी इसके बर्तन को
यहूदियों ने उनके बर्तनों को, गिलास को सब अलग कर दिया था इन अय्याम में। फिर तुम आज दावा कर रहे हो कि इस्लाम ने औरतों को दबा कर रखा है। इस्लाम ने हकीकत में औरतों की इज्जत को इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है। सिर्फ और सिर्फ आती है बात, ये इनको छुपा करके क्यों रखा जाता है? क्योंकि हमने देखा है। अब इसका जो फैक्ट है वो मैं बताऊं, अकली दलील के एतबार से भी। जज्बाती बातें बहुत हो जाती हैं, वो कीमती हैं, इसलिए हम उनको छुपा कर रखते हैं। लेकिन मैं आपको जो फैक्ट है, हकीकी बात है, वो ये बताऊं, मर्द और औरत की साख्त के एतबार से अगर देखा जाए तो औरत की तबीयत में नजाकत है, वो नाजुक है। मर्द के बराबर उसे ताकत नहीं। सबको मालूम है, वो कहीं की भी औरत हो, उसकी ताकत और कुव्वत के एतबार से वो कमजोर है। और मर्दों की तबीयत, इनके अंदर कभी वहशीपन आ सकता है, हैवानियत आ सकती है। जब इसकी ख्वाहिशात उरूज पर होती हैं तो सबसे पहला अटैक मर्द अगर किसी पर करता है तो वो औरत पर करता है। मर्द अगर इसको खुला छोड़ दिया गया और हैवानियत आ गई तो अपनी ख्वाहिशात को बुझाने के लिए सबसे पहला हमला किस पर करता है? औरत पर करता है। उसकी जिंदा मिसालें आज हम देख रहे हैं। जहां किसी तन्हा औरत को 4 गुंडों ने पा लिया तो उसके साथ क्या करते हैं? कुत्ते भी इस तरह से नहीं करते जिस तरह से ये कर जाते हैं। उसके साथ रेप भी किया, जिना भी किया, ख्वाहिशें पूरी की और उसको फाड़ करके भी फेंक दिया। जानवर कोई ऐसा करता है? जानवर भी इस तरह से नहीं करता। इसका मतलब यह है, रिपोर्ट ये बताती है पूरी दुनिया की कि मर्द के अंदर अगर शहवत का गलबा ज्यादा हो गया और उस वक्त औरत उसे सामने नजर आ गई तो फिर ये अपनी हैवानियत पर उतर कर सकता है, उसका रेप भी सब कुछ कर सकता है। इसलिए इस्लाम ने हमा वक्त औरतों को कहा कि पता नहीं कहां दरिंदे हैं, तुम हमेशा अपने आप को महफूज रखो। ये नहीं कि पिकनिक पर जाओ तो नाक पर स्कार्फ लगा लो, यहां बुरे लोग हैं, खाली यही कपल अच्छे हैं, दूसरों की नजर पड़ जाएगी। इस्लाम ने हर वक्त के लिए औरत को यह कहा है कि तू अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद रख ले, इसलिए कि तेरे जिस्म को देखने के बाद कई ऐसे मर्द हैं जिनकी ख्वाहिशात अंगड़ाइयां लेती हैं और फिर वो हमला कर सकते हैं। तुम्हारी जान का भी खतरा है इसमें, सिर्फ इज्जत लूटने का नहीं, जान का खतरा है। रेप के बाद कत्ल होते हुए नहीं देखे? अभी साल नहीं गुजरा होगा, हैदराबाद में, दिल्ली में कितने वाकयात हुए। अच्छे पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ हो, अच्छे बड़े घर की लड़कियों के साथ ये मामलात हुए कि नहीं हुए? अब ये जब हम जवाब देते हैं तो वो ये कहते हैं कि मर्दों को आप तलकीन करें कि वो औरतों को छेड़छाड़ ना करें। ये तो ऐसी बात हो गई कि गोश्त को खुला रख करके कौवों को नसीहत करो, बेटा अच्छे से रहो, अखलाक में रहो। अरे कौवा है, वो गोश्त खुला रखा है। हम कौवों को सुधार नहीं सकते लेकिन गोश्त को ढक तो सकते। हमारे पास यही फार्मूला है। हम कहां पूरे दुनिया के मर्दों की आंखों को संभालें। हालांकि कुरान ने हर मोमिन को कहा है वकुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ महबूब सारे ईमान वालों से कह दें कि वो अपनी आंखें नीची रखें। इस्लाम ने समझा तो दिया है मर्दों को, लेकिन इनकी सिक्योरिटी का भी एहतमाम किया है, जिसको ये समझ रहे हैं कि ये पाबंदी बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल है। ये पाबंदी है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिन लोगों ने कहा था कि ये इस्लाम की जोर जबरदस्ती है, औरतों को इतना कैद करके रखते हैं, बेचारे आज 12-12 घंटे हॉस्पिटल में पूरा का पूरा नकाब पहने हुए हैं, पूरा का, और ऐसा नकाब पहने हुए हैं कि हवा भी आना मुश्किल हो जाती है। और हम तो बुरके बेचने वाले मशहूर थे, बुरके बेचने वाले मशहूर थे। आज पूरी मगरिबी दुनिया मशहूर हो गई। पीपी किट नाम रखा है तुमने, बुरके ही बेच रहे हो, बेच रहे हो। हम तो सिर्फ हिफाजत औरतों के जिस्मों की कर रहे थे, तुमने तो बुरका मर्दों को भी पहना है, सबको पहना है। अब इनसे पूछो क्यों अब सख्ती नहीं है? ये किसी के जिस्म को इतना ढांक करके रखना, ये जोर जबरदस्ती नहीं है?
तुम कहते हो इस्लाम इतनी सख्ती लेकर के आया है कि औरतों को बंद करके रखा। अब ये जवाब नहीं, वायरस फैला हुआ है, वायरस फैला हुआ है, जिस्म को लग ना जाए। अरे नादान, यही तो 1400 साल से हम कह रहे थे, इंसानों की आंखों का वायरस भी फैला हुआ है, कहीं हमारी बच्चियां गैर महफूज ना हो जाएं, कहीं किसी के जिस्म में ये बातें, ये आंखों का जहर सरायत ना कर जाए, इनके दिल बहक ना जाएं। और मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, तहकीक ये बताती है कि मर्द की आंखें जब इसमें ख्वाहिश पैदा होती है ना, एक जहरीला मादा निकलता है, जहरीला मादा निकलता है। आप देखो गौर से किसी चीज को, नजर लगती है ना, सबका ये तो मामूल है, नजर लगती है, वो उसकी नजर लग गई, इसकी नजर लग गई, तकरीबन सब लोग मानते हैं नजर लगती है। और इस्लाम भी कहता है अल ऐनु हक्कुन, नजर लगती है। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मौत अगर किसी कारण से होगी तो नजर बद से होगी। हुजूर ने फरमाया है, तबई नेचुरल डेथ के बाद, नेचुरल तबई मौत के बाद अगर किसी वजह से, किसी बीमारी से सबसे ज्यादा मौत होती है तो नजर बद से होती है। वो पता नहीं होता सबको, उसकी अलामतें तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में गिनाई गई हैं। नजर बद हो जाए तो कैसे पता चलेगा, जिस्म के अंदर कैसी तब्दीलियां होती हैं कि पता चल गया कि नजर लगी है, वो फिर कभी मैं अर्ज करूंगा। लेकिन नजर लगती है ये सबको मालूम है। और जदीद तहकीकात के एतबार से भी अगर मैं आपको बात करूं, फूल को अगर ज्यादा देर तक तुम देखते रहोगे तो मुरझा जाएगा, क्योंकि हमारी आंखों का जहर उस पर पड़ता है और उसकी तबीयत मुरझा जाती है। वो जितना अपने टहनी में लग करके जितनी देर तक ताजा रह सकता है, तुम्हारे हाथ में आने के बाद उतनी देर ताजा नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया हमारे अंदर हैं और आंखों से निकलने वाली चीजें भी हैं। इसी तरह से औरतों का जिस्म इतना नरम है और नाजुक है कि बाहर के जहरीले मादे उनके जिस्म पर पहले असर करते हैं। मर्दों के जिस्मों पर कम, लेकिन औरतों के जिस्मों पर ज्यादा असर करते हैं। अब कोई वहशी दरिंदा जिसकी निगाहें जहर फेंक रही हों और किसी लड़की का जिस्म नंगा हो, वो बगैर लिबास के हो, तो जाहिर सी बात है उसके जिस्म के अंदर जैसी ही वो नजरें जाती हैं, उसके दिल में भी बुराइयों की ख्वाहिशें पैदा होना शुरू होती हैं। एक तरफा नहीं होती ये सब चीजें। उसके अंदर जो खराबी आई वो उसकी आंखों की वजह से। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नल ऐन तज़नी, आंख भी जिना करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आंख भी जिना करती है। अब मुझे बताओ मेरे अजीजों, इस्लाम ने इतनी जो हिफाजत की है औरतों की, इसको तुम कह रहे हो जोर जबरदस्ती है? इस्लाम दीन फितरत है, सिर्फ वही बात करता है जो इंसान के लिए सूटेबल हो, जो तुम्हारे जीने के लिए अच्छा हो। अब मैं आओ तो मैं तुमको ये भी बताता हूं, कुछ लोग ये कहते हैं खाने पीने के मामलात में भी, अब ये बात थी औरतों की। और हाँ, यहां पर मैं ये बात बता दूं कि ये बराबरी बराबरी जिसको कह रहे हैं ना, वो बराबरी है नहीं। तुम कभी भी इसके जवाब देने की भी कोशिश मत करो। ये बराबरी किसको कहते हैं? इनके सामने रक्स करे, डांस करे, बराबर करे। अगर मर्द जो है खुले आम घूमता फिरता है और नंगा हो सकता है, तो औरत को भी उतना ही होना चाहिए, औरत भी उतना ही दिखाए। तो ये तो ऐसी बराबरी है कि इतना अगर शौक है बराबरी का, तो फिर ऐसा करो, अपनी बीवी के साथ मुआयदा कर लो, 1 साल तू बच्चा देगी, 1 साल मैं बच्चा देता हूं। ये बराबरी करने की चीज है? अरे सारा बच्चों का दर्द औरत ही क्यों सहे, तुम भी थोड़ा सा पार्टनरशिप में ले लो। ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मालूम है औरत की फितरत है, कुछ चीजें ऐसी हैं उसकी साख्त में, उसके लिए वो जरूरी हैं। और इस्लाम ये समझता है कि औरत के लिए उसके घर में रहना ज्यादा सूटेबल है बनिस्बत बाहर घूमने फिरने के। खुले आम रहने से ज्यादा अगर महफूज कोई औरत हो सकती है तो वो पर्दे में रह सकती है। इसलिए इस्लाम ने उसको पर्दे का हुक्म दिया, उस पर जोर जबरदस्ती नहीं, पाबंदी नहीं। उसकी फितरत है वो, उसे जितना महफूज रख सकते हो। अब खरीदने वाली चीजों में ही आप देख लेना, अब उसको मैं अकली तौर पर अगर आपको बताऊं, कुछ चीजें ऐसी हैं आप खरीद कर,
आलू प्याज लेकर के आए, आलू प्याज लेकर के आए, आपके किचन में आपने उसको किसी बुट्टी में रख दिया, टोकरे में रख दिया, कहीं पर भी रख दिया, चल जाता है, रख दिया। लेकिन साथ में आपने कुछ गोश्त खरीदा, कुछ टमाटे, कुछ दही, बाहर नहीं, फ्रीजर में रखना पड़ता है। भाई इनको दोनों को बराबरी दो, दही को भी टोकरे में क्यों नहीं रखते, गोश्त को भी बाहर ये इस टोकरे में क्यों नहीं रखते? आप खुद कहेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी सेफ्टी फ्रीजर के अंदर है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो बाहर रह करके भी सलामत हैं। जब तुम्हें दुनिया के हर निजाम में ये बात समझ में आती है तो अल्लाह ने मर्द और औरत को पैदा ही ऐसा किया है कि मर्द अगर बाहर रहे तो सेफ है, उसके जिस्म की साख्त ऐसी है, लेकिन औरत घर के अंदर ज्यादा सेफ है। इसलिए इस्लाम ने उसे पर्दे का हुक्म दिया है। बात समझ में आ गई? इस्लाम ने जोर जबरदस्ती उसको पाबंद नहीं बनाया, जोर जबरदस्ती पाबंद नहीं बनाया। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा उन्वान है। औरतों के हुकूक की बात अगर कोई ऐसा बंदा करता तो समझ में आता जो औरतों को मर्तबे में बढ़ा करके यूं कहे कि औरत के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर कोई ऐसा शख्स कहता तो बात समझ में आती जो ये कहे कि बीवी को एक लुकमा खिलाओ तो सदक़े का सवाब है। अगर कोई ऐसा शख्स कहता जो ये कहे कि एक बेटी को पाल कर निकाह कर दो तो जन्नत वाजिब है, इनके पास ये कोई भी चीज नहीं, बल्कि ये जिस औरत की बात कर रहे हैं इनके लिए वो अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करने की एक मशीन है बस। और अगर मेरी बात सही नहीं है तो चलो मगरिबी दुनिया में मैं तुम्हें दिखा दूं कि वहां शादी किसे कहते हैं, तलाक किसे कहते हैं, बच्चों का निजाम क्या है। कसरत से पूरे यूरोप में आपको मैं बताऊं, वहां शादी का निजाम तक खत्म करके रखा गया है। जो लड़की पसंद आई उसके साथ रहते रहो, बच्चे भी हो जाएंगे। 2-2 बच्चों के बाद वो लोग फैसला करते हैं आप शादी कर लें। अब शादी करने का बराबर टाइम आ गया, हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। ये है फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। कई ऐसी शादियां हैं वहां पर जो बच्चे होने के बाद करते हैं कोर्ट में जाकर के। तो तुमने औरत को बराबरी नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात की एक मशीन समझा है। इस्लाम जो बराबरी देता है वो कैसी बराबरी है? ये इस्लाम ही तो है जो औरत को इतनी इज्जत के साथ घर लाने का हुक्म देता है, इतनी इज्जत के साथ। अगर उसको कुछ खुराफाती लोगों ने बुरा कर दिया तो अलग बात है, बल्कि हमारे यहाँ जो निकाह का सिस्टम है वो इतना पाकीज़ा है कि मर्द को कहा गया है कि औरत के आने से पहले अपने घर का इंतजाम हो जाए। वो कहाँ ला करके रख रहा है, बल्कि औरत को इसी तरह से भगा कर लाने का निजाम इस्लाम में नहीं है, बल्कि औरत के लिए एक बाज़ाब्ता पूरी महफिल का इनेकाद होता है। उसकी रजा पूछी जाती है, पहले उससे पूछा जाता है तू राजी है या नहीं। बहुत सारे ऐसे दीन हैं, बहुत सारे ऐसे रिलीजियन हैं, मैं नाम फिर नहीं जिक्र कर रहा हूं, जहां पर औरतों को इजहार राय का हक ही नहीं। उनके बड़े जो फैसला कर लिए वो हो गई बात। चाइना में बहुत सारे ऐसे कबीले आज भी हैं जहां उनके माँ बाप अपनी बच्चियों को ले जाकर किसी के भी कोठे पर छोड़ जाती हैं, जहां उन्हें पसंद आ जाए। इस्लाम औरत की इज्जत इतनी देता है, जब तक वो अपनी रजा का इजहार नहीं करती काजी की मजाल नहीं कि वो निकाह पढ़ा सके। हम खुद खड़े रहते हैं जब तक इजाजत नहीं आती। पहले हम औरत की इजाजत लेकर के आते हैं और फिर औरत को उसका हक महर देने का हुक्म भी मर्द को दिया गया है कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी छोड़कर आ रही है, अपना घर छोड़ करके आ रही है, उसका हक महर अदा करो। और लाने के बाद जानते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है? अल्लाहु अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद के साथ फरमाया है कि औरतों के साथ सख्ती ना करो। अपने आखिरी खुतबे में हुजूर ने अरफात के मैदान में ये बात तक फरमाई, औरतों के मामलात में अल्लाह से डरो, हद से ज्यादा ना बढ़ो, औरतों के साथ इतनी सख्ती ना करो। मारने को मना किया, कभी इनके चेहरे पर ना मारना, कभी इनके खानदान को ताना ना मारना, कभी इनको इतनी बुरी गाली ना देना कि दिल टूट जाए। ये तमाम अहकाम इस्लाम ने इसी औरत की इज्जत ही के लिए तो दिए हैं। और फिर जिस वक्त वो आए, बुजुर्गों ने ये रिवाज भी रखा है कि हम अपनी बेटियों को अपने घरों से कुरान पाक देकर के रुखसत करते हैं, कुरान के साथ उसे भेजते हैं। और घर लाने के बाद जानते हैं
ये आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा भी है। आला हज़रत फरमाते हैं जब नई दुल्हन घर में आए तो उसके पैरों का धोवन जो है वो अगर घर के चारों कोनों में डालो तो बरकत आए। वो आ रही है अपना रिस्क लेकर के आ रही है, अपना रिस्क लेकर के आ रही है। यहां तक हमारे लिए कहा गया, बल्कि दूल्हे को यह भी कहा गया, इसी ये बयान में सारी बातें नौजवानों को समझ में भी आ जाएंगी। निकाह की पहली रात उसे कहा गया कि तू अपने घर लाया है दुल्हन को, तो सबसे पहले उसके ही दुपट्टे को तू मुसल्ला बना और उस पर सजदा कर। ये हुक्म है। औरत की इज्जत ना होती तो हम मुसल्ला बनाते उसके दुपट्टे को। पहली रात कहा गया है। यह और बात है कि मालूमात नहीं है नौजवानों को कि शादी के बाद पहली रात, ये भी सीखने की जरूरत है। उलमा से ये तमाम चीजें पूछ लेना चाहिए जिसकी शादी हो रही है। दुल्हन आ रही है तो हम उसकी इज्जत ही के लिए तो ये तमाम काम कर रहे हैं। और उसके बाद हुक्म ये दिया गया कि सबसे पहले उसके साथ बातचीत की शुरुआत करने से पहले उसकी पेशानी पर हाथ रखकर अल्लाह की बारगाह में ये कहो, ऐ अल्लाह, इसके अंदर जितनी तूने अच्छाइयां रखी हैं वो सब अच्छाइयां मुझे अता कर दे, और जितनी इसके अंदर बुराइयां हैं उन तमाम बुराइयों से मुझे तू बचा दे। यहां से तू शुरुआत कर। जाहिर सी बात है, मैंने उस वक्त महसूस किया, चंद दिनों पहले एक नौजवान को तलकीन कर रहे थे, पेशानी पर जहां बाल उगते हैं वहां हाथ रख करके दुआ करना। तो उसने पूछा कि हजरत दुआ तो ऐसी ही कर सकते हैं, पेशानी पर क्या? मैं भी चौंक गया। इसको मैं बताऊं, मेरे एक उस्ताद से मैंने पूछा क्या ऐसा है कि अपनी दुल्हन की पेशानी पर हाथ रख करके इस तरह दुआ करना चाहिए? उन्होंने कहा हाँ है। दुआ तो कैसे भी करें, हाथ ना रखें और हाथ छोड़ें, हाथ उठाएं, सब दुआ अल्लाह सुनता है। लेकिन इसलिए पेशानी पर रख करके दुआ करने के लिए कहा गया कि वो आज अपने वालिदैन को छोड़ करके आई है, उसके वसीले से अल्लाह जल्दी दुआ कबूल करेगा। उसका दिल मगमूम है, वो गमगीन है, और गमज़दा लोगों के साथ मेरा मौला है। वो अपने वालिदैन को छोड़ करके तेरे घर आई है, वो मगमूम है, बहुत गमज़दा है। आज उसकी पेशानी पर हाथ रख करके दुआ करो। मेरा उसी दिन ये जहन समझ गया कि इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया है, वो इज्जत दी है। हमने उसको अपने जिस्मों को सुकून पहुंचाने वाला आला नहीं समझा, मशीन नहीं समझा, बल्कि हकीकी मुस्लिम वो है जो अपनी औरत की इज्जत भी करे, एहतराम भी करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरामीन दिए हैं, अजीज़ान गिरामी वक़ात, ये निकाह के इस सिस्टम को भी मैं आपको बताऊं। कुछ तो वो हैं जो ये इस्लाम के खिलाफ भौंक रहे हैं कि औरतों के ऊपर जोर जबरदस्ती होती है इस्लाम में, और दूसरों की क्या बात करूं, हमारे हिंदुस्तान पर बैठा हुआ मैं क्या बताऊं, ये भी बड़ी औरतों की, हाँ, पीड़ित महिलाएं हैं, मुस्लिम पीड़ित महिलाएं हैं जो खुद बीवी को छोड़ बैठा है। सारी मुस्लिम औरतें पीड़ित हैं। अल्लाह अकबर। वो खुद अपनी बीवी को देखने नहीं जा सका, जिंदगी खत्म होने आ गई, बाल सफेद हो गए। पीड़ित महिलाएं हैं मुसलमान। हाँ, अगर ए मुसलमानों कोई भी हम में से औरत पर जोर जबरदस्ती करता है, याद रखो मैं तुम्हें बताऊं कि कुरान की क़यामत के दिन अल्लाह जानवरों पर भी उठाए हुए हाथ का फैसला लेगा। तो औरत की बात तो दूर की है, मेरा अकीदा तो यह है, एक औरत ने बिल्ली को बांध रखा था, बुखारी शरीफ में है, वो मर गई बिल्ली, और वो औरत बहुत इबादत गुजार थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि इस औरत को जहन्नम में डालो। मेरी एक मखलूक को बांध कर रखी इसने और वो मर गई। हमारा तो अकीदा यह है, तुम औरतों पर अगर जुल्म करते हो तो तुम जिम्मेदार हो, लेकिन इस्लाम नहीं। इस्लाम वो कामिल दीन है। ये बेचारे क्या पढ़ पाएंगे जिनको कभी ढंग की स्पेलिंग नहीं आती, कभी, हाँ, ये एक ऐसा होता है कि डमरू बजाओ तो कोई नाचता है। इसी तरह से कुछ लोग पीछे से कुछ लिख करके दें, कुछ बयान करने के लिए, तो कुछ लोग कह जाते हैं, उनको खुद नॉलेज नहीं होती। ऐसे ही कुछ लोग इस्लाम पर भी भोंकते हैं। अब अगर ये टॉपिक अगर मैं छेड़ूं 3 तलाक के, तो और बड़े मामलात हैं। 3 तलाक के लिए इस्लाम ने जोर जबरदस्ती की है। औरतों पर जुल्म है, ये पीड़ित हैं, ये महिलाएं हैं, इनको इंसाफ दिलाना चाहिए।
तीन तलाक देना, पहली बात ये समझे ही नहीं। आप तो समझते हैं ना, इस्लाम में फजर की नमाज फर्ज है, जोहर की नमाज फर्ज है ना, असर मगरिब इशा फर्ज है, तलाक देना फर्ज है, फर्ज है। तो इतना क्यों नहीं समझ रहे? कौन कहता है कि हर मुसलमान तीन तलाक देना फर्ज समझता है? अरे वो एक एग्जिट रास्ता है। हम कभी भी किसी भी बंदे को निकाह पढ़ाते हैं तो तलाक का नाम तक नहीं लेते। अगर जिक्र कर दिया ना कि मैं 5 साल के बाद तलाक देने के लिए निकाह कर रहा हूं तो वो निकाह ही हराम हो गया। बल्कि मैं कहता हूं अगर तुमने निकाह में ये कह दिया 80 साल के बाद मैं छोड़ दूंगा, या 80 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, तो निकाह नहीं है वो निकाह नहीं, उसको मुता कहते हैं। हम निकाह में कभी वक्त मुतय्यन नहीं कर सकते, बल्कि हम तो लाइफ टाइम के लिए निकाह कर रहे होते हैं, लाइफ टाइम के लिए। लेकिन इंसानी जिंदगी में कई मामलात ऐसे आते हैं कि मिजाज नहीं जम सकता। जरूरी नहीं है कि हर आदमी का मिजाज दूसरे से जम जाए। कभी ऐसा हो गया तो उसके लिए ऑप्शन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? उसके लिए ऑप्शन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अरे मियां, तुम किसी को गाड़ी में बिठा करके भेज रहे हो और उससे ये कहो कि चलना ही है, अगर वो पूछ ले गाड़ी के पहिए दोनों पंचर हो गए तो क्या करूं? कहा फिर भी चलना ही है। ये जुल्म है, ये ज्यादती है। उससे ये कहना चाहिए कि अगर गाड़ी के पहिए पंचर हो गए, टायर पंचर हो गए, तो करीब में गैरेज है, खोल करके बदलवा लो। माकूल बात है कि नहीं? अगर बीच रास्ते में नहीं, तुम पाबंदी लगा दे, नहीं टायर नहीं बदलना, पंचर हुई उसी से चलना, ये ज्यादती है कि नहीं? अब मैं आपको बताता हूं, 2 टायर लेकर के चले थे शादी के बाद, 2 टायर हैं और दोनों चल रहे हैं तो ठीक है, एक भी पंचर हुआ तो क्या करो? ये कहते नहीं, पंचर टायर के साथ ही चलो। अरे भाई, कहीं और गाड़ी गड्ढे में गिर जाएगी। हुक्म ये होना चाहिए कि अगर पंचर हो गया तो टायर चेंज कर सकते हो, तुम्हारे लिए ऑप्शन होना चाहिए। बस इस्लाम का तकाजा सिर्फ इतना ही है कि अगर किसी की जिंदगी में अनबन हो गई, नहीं बन पाई, तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि औरत को, वो भी एक साथ 3 तलाक नहीं, उसको हराम करार दिया गया है। शरीयत में एक वक्त में 3 तलाक दे देना हराम है। मैं इसका बबांगे दोहल आज ऐलान करता हूं, अगर कोई एक ही साथ अपनी औरत को तलाक 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 इस तरह 3 बार कह देता है तो उसने हराम काम किया, गुनाह किया, नाजायज काम किया है। अगर छोड़ना भी है तो उसको इस्लाम ने तरीका बताया है। एक बार पहले बोलो, 1 महीने का टाइम दो, 1 महीने में भी फिर नहीं बनी तो दूसरी मर्तबा फिर एक बोलो और 1 महीना छोड़ दो। 2 महीने का टाइम गुजर गया, अब फिर भी नहीं बन पा रही, तब फिर सबको बिठा करके कह दो हमने 2 मर्तबा देख लिया, अब हमारी जिंदगी आगे चल नहीं पाती, तीसरी मर्तबा हम इसको खत्म करते हैं। ये तलाक का सही तरीका है। क्या इसमें इस्लाम ने जुल्म किया? इस्लाम ने इसमें जुल्म किया? इसको ये ढिंडोरा पीट पीट करके लोगों को ऐसा बना करके रखें। बेचारे कुछ लोग अनपढ़ इनकी बातों में आ भी जाते हैं। अरे हमारा हिंदुस्तान तो ऐसा है कि बाहर कोई भी डमरू बजाए उसके इर्द गिर्द तो लोग खड़े हो ही जाते हैं। कोई भी गली कूचे में भी आकर के ढोल बजाता है तो कितना मजमा जमा होता है। पार्लियामेंट में बैठ करके अगर बजाए तो क्यों नहीं सुनेंगे लोग? सुनेंगे लोग। हमारी पब्लिक है, बहुत मैच्योर पब्लिक है। अजीजा ने गिरामी, यहां पर मैं आपको इस्लाम की वो खुसूसियात अर्ज कर रहा हूं जिसमें इस्लाम ने कहीं पर अपने पैरोकारों पर जुल्म नहीं किया, बल्कि इसका हर हुक्म फितरत के ऐन मुताबिक है। अब कुछ लोग वो हैं जो सन्यास लेने को कहते हैं, नहीं, औरत को छूना भी नहीं चाहिए, पूरी जिंदगी भर ऐसे ही रहना चाहिए, उसके भी हम खिलाफ हैं। नहीं, इस्लाम इस चीज का खिलाफ है कि तुम उसके अंदर की चाहत और उसके अंदर के सुकून लेने के जरिए को बंद कर रहे हो। इस्लाम ने कहीं पर ऐसे अहकाम नहीं दिए। अजीजा ने गिरामी वखार, बहुत सारी खुसूसियात इस्लाम की हैं। अब मैं आपको बताऊं, जिस दीन पर आप कायम हैं, इसने अगर आपको कुछ चीजों से रोका है तो क्यों रोका है? जैसे ये लोग कहते हैं अगर गोश्त खाता है मुसलमान तो खिंजीर का क्यों नहीं खाता?
आपके यहाँ गोश्त अलाउड है, फिर खिंजीर का क्यों नहीं? यूरोप पूरा डेवलप कंट्रीज हैं, वहां पर बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो लोग खुल करके खाते हैं, मजे लेके खाते हैं। आखिर इस्लाम में क्या है? मैं अगर बताऊं तो जाहिर सी बात है इनको लगेगा कि एक तरफा है, अपने दीन की बात करेगा। इंटरनेट पर जाकर आज सर्च करना है मेरे नौजवानों, खिंजीर के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, पोर्क के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं, तुम्हें खुद सामने आ जाएंगी। बहुत सारी वेबसाइट हैं। एक डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, ये यहाँ का नहीं वहां का नहीं, इन्हीं के तहकीकाती इदारे का एक डॉक्टर है, उसने 16 नुकसानात गिनाए हैं। कहा पिग के, खिंजीर के गोश्त के अंदर जहर होता है, जहर होता है, और ऐसा कि दूसरे जानवरों में ऐसा जहर है ही नहीं। हत्ता कि बाज लोगों का कहना यह है कि इसको सांप भी काटता है तो असर नहीं होता, इसका जिस्म इतना मोटा है। बाहर की चीजें ये बहुत जल्दी जज्ब कर लेता है। इसका गोश्त खाना इस्लाम ने इसलिए मना कर दिया कि ये इंसानों का भी पैखाना खाता है, इसके अंदर गलाजत की आदत ज्यादा है। और जदीद तहकीकात में आज अमेरिका के और दीगर ममालिक के डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा चर्बी इसी जानवर के अंदर होती है, और यह सबसे ज्यादा जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद करता है। हत्ता कि खिंजीर का गोश्त खाने वालों पर तहकीक की गई, उनके ऊपर तहकीक की गई, तो ये बात सामने आई कि उनके अंदर हैवानियत, सेक्स करने की आदत बहुत ज्यादा पाई गई, बहुत ज्यादा पाई गई, हैवानियत ज्यादा आ गई, शर्म और हया नहीं रही। इसीलिए देखते नहीं पूरे अंग्रेज नंगे रहते हैं, उनके अंदर हया नहीं रह गई। जिस्म को छुपाना वो पता नहीं अपने लिए क्या समझते हैं, छोटे हल्के हल्के कपड़े पहन के चलते हैं, औरतें भी हो मर्द भी हो, एक छोटा सा अंडरवियर पहन लिया, ऊपर कुछ लगा लिया। बल्कि मैं समझता हूं इनसे ज्यादा फैशनेबल तो भैंस है, कुछ भी नहीं पहनती बेचारी। कपड़े नहीं पहनना अगर फैशन है तो ये भैंस बहुत फैशनेबल है, बैल बहुत फैशनेबल है, कभी कुछ नहीं पहनता। ये दुनिया को जंगली निजाम में ले जाना चाहते हैं। ये खिंजीर खाने के साइड इफेक्ट हैं, बैड इफेक्ट हैं, जो जिस्म के ऊपर मुरतब होते हैं। 16 नुकसानात हैं, वो मैं गिना नहीं पाऊंगा, मैंने आज ही मुताला किया। दूसरी चीज शराब के मुतालिक कि इसमें तो मजा है, क्यों मना किया इस्लाम ने? ये भी मैं नहीं कहूंगा, तुम्हारी तहकीकात से जाओ आज ये भी तलाश करके मुझे बताओ इंटरनेट पर कि शराब के, वाइन के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं, अल्कोहल से कितने नुकसानात हैं। मेरे अजीजों, दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट हर जगह की बोलती, नहीं बोलती? डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव जगह जगह लगाए रहता है, बेचते भी वही हैं। बोलते हैं पी करके चलाना मत, गाड़ी मत चलाना। इनसे पूछो क्यों? इसलिए कि एक्सीडेंट का खतरा है, जाके किसी को ठोक देगा, सामने वाला बेचारा बेकसूर मरेगा। इतनी ही बात से समझ जाना चाहिए कि मुसलमान एनी टाइम ड्राइवर है, हर वक्त वो ड्राइवर है। मुझे एक पुरानी बात याद आई। एक मुसलमान, वो भी किसी वेस्टर्न कंट्री का ही था, प्लेन में सफर कर रहा था, एयर होस्टेस ने उसको शराब परोसा, सबको दे रहे थे। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, अलग अलग नामों से ये शराब सप्लाई करते हैं। मैं एक बार इजिप्ट के सफर पर था, तो शराब सबको दी जा रही थी, उसमें शराब करीब आई, उसको कह रहे हैं क्रेजी वाटर है, क्रेजी वाटर है। मैंने कहा ये कब से, पानी पागल कब से हुआ? तो बाद में बगल में बैठे हुए एक साहब ने कहा ये वाइन ही है, उसको बहुत ज्यादा इतना रिफाइन कर दिया जाता है कि उसका ये लोग क्रेजी वाटर का नाम दिए हैं। है तो शराब ही, जग अलग अलग नामों से बेचे जा रहे हैं। वो एक साहब थे, मुसलमान थे, उनको कहा गया आप भी लीजिए। उसने कहा मैं मुसलमान हूं, मैं नहीं पीता। ये उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत वाला जवाब होता है। नहीं पीते अलग बात है, ये कहना मैं मुसलमान हूं नहीं पीता, ये चुप जाता है। वो खड़ी हो गई, सारे लोग पी रहे हैं, आप क्यों नहीं पीते? इसमें जिस्म को सुकून है, राहत है,
आप आराम से सो जाएंगे जब तक सफर कट जाएगा, पी ले आप। तो उस बंदे ने कुछ भी उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं किया, ज्यादा नहीं किया, बस इतना कहा, आप कहती हो पी लूं, मेरी एक शर्त है, ये शराब पहले पायलट को पिलाना। अगर पायलट पी लिया और मस्त हो गया तो बाद में मेरे पास आना। वो कहने लगी ऐसा नहीं होता, रूल के खिलाफ है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। पायलट नहीं पी सकता, पायलट को शराब हम नहीं दे सकते जाकर के। कहा क्यों? अरे वो इतने लोगों को लेके चल रहा है हवा में और उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो जब ड्यूटी खत्म करेगा तब पिएगा। उसने कहा, उस मुसलमान ने, हू बहु इस्लाम भी यही कहता है, ऐ मुसलमान तेरे कंधों पर पूरे इस्लाम की जिम्मेदारी है। तू जब चल रहा है तो तेरे पीछे पूरी एक नस्ल है, कहीं तेरा कदम डगमगा गया तो पूरी नस्लें डगमगा जाएंगी। तुम ड्राइवर हो, तुम नशे में नहीं चल सकते हैं, इसलिए इस्लाम ने मना किया। कहा वो पीता है पायलट ड्यूटी होने के बाद। उस मुस्लिम ने कहा, मेरे रब ने भी कहा है, आजा जन्नत में शराबन तहूरा पिलाऊंगा। जब यहां की ड्यूटी खत्म होगी मैं भी जाऊंगा, पीऊंगा। वो शराबन तहूरा है जो जन्नत में दी जाएगी। ऐ मेरे अजीजों, जिन्होंने दुनिया में अपने जिस्मों को अल्कोहल से खराब कर दिया, उनके लिए जन्नत का मशरूब नहीं, उनके लिए जन्नत की शराबन तहूरा नहीं। अपने मुंह को जिन्होंने यहां महफूज रखा है, उनके लिए अल्लाह का वादा है, उन्हें वो शराब तहूर पिलाई जाएगी जिसको आज तक किसी जुबान ने चखा भी नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सब के लिए तैयार है। अब यहां पर मैं जो बात कह रहा था, इस्लाम ने शराब से इसलिए मना किया है कि शराब के नुकसानात गिनाएं। है मेरे अजीजों, इनको खुद को मालूम है, ये मना करते हैं शराब पीने के लिए। ड्राइवर्स को मना किया गया है, बहुत सारे लोगों को मना करते हैं, डॉक्टर्स मना करते हैं, लीवर खराब हो जाएंगे, किडनी खराब हो जाएंगे। इतने खराब होने वाली चीज को बेचते क्यों हैं? लाइसेंस आप ही देते हो, आप ही धंधा चलाते हो। इस्लाम जो है, इसकी और तुम्हारे दरमियान फर्क यह है, तुम भी मना कर रहे हो, तकरीबन पूरी दुनिया मना करती है शराब से बचो। तुम्हारे और इस्लाम में फर्क यह है, इस्लाम कहता भी है, करता भी है, और तुम सिर्फ बोलते हो, अंदर से सप्लाई करते हो। इस्लाम ने अगर कह दिया शराब मना है, तो मेरे आका ने फरमाया उसका प्याला रखना भी जायज नहीं। ये नहीं कि सबको शराब पीने के लिए मना कर दिया और भट्टा खोल करके रखे हैं, ऐसा नहीं है। इस्लाम जड़ पर उंगली रखता है। अगर शराब मना है तो शराब बनाने वाले आले भी तोड़ दो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस दिन ऐलान किया था, मदीने में सारे लोगों ने वो मटके भी तोड़ दिए थे। उनसे पूछो, शराब फेंक देते, बाद में धो के पानी भर लेते, क्यों नहीं भरा? जिन प्यालों में शराब पी जाती थी उसको तक तोड़ दिया साहबा ने। जब शराब हराम हुई, पूछा गया, ये तोड़ने का फलसफा समझ में नहीं आया, धो के रख लेना चाहिए था, दूसरे काम में यूज होता। कहा ना, इस्लाम की हिकमत यह है कि बाद में कभी इसको देख करके याद भी ना आए कि इसमें हम पीते थे, याद भी ना आए, इसको तोड़ दो जिसमें शराब रखी जाती थी। इस्लाम वहां तक की पाबंदी लगा चुका है मेरे अजीजों। बहुत सारी खुसूसियात हैं, जिस दीन पर आप कायम हो, यही कामिल दीन है, यही अकमल दीन है। इसमें नक्स और ऐब की एक भी गुंजाइश नहीं। मेरा टॉपिक और तवील था, लेकिन वक्त की गुंजाइश नहीं है, हमें जल्दी बात समेटने का कहा भी गया है। कल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं और जल्दी शुरू करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप तमाम हजरात अपने वक्त पर जल्द से जल्द पहुंच जाएं। आखिरी मेरी चंद बातें ये सुन लो, जिस दीन फितरत पर आज हम सब अमल कर रहे हैं, ऐ मेरे गयूर नौजवानों, मैंने कल भी ये बात कही थी कि कभी अपने आप को हल्का मत समझना। तुम जिस दीन पर कायम हो, फख्र से कहोगे कि मैं मुस्लिम हूं, फख्र से कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लाम पर हूं। क्योंकि दुनिया आज इस तरह के प्रोपेगेंडे फैला रही है, ये टीवी मीडिया के जरिए, ये दज्जाली मीडिया है जो पूरे बैठे हुए हैं, ये दज्जाल की फौज है। पूरे हक को बातिल बनाना, बातिल को हक बना करके पेश करना। इनको देखें,
मुसलमानों के बारे में थोड़ी सी बात मिले कहीं पर भी उसको ला करके प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, डिबेट के लिए बुलाया जाए, जर खरीद मौलवियों को बुला करके उनको जलील किया जाए। ये सारे काम क्यों करते हैं जानते हैं आप? ये टीवी शोज में सिर्फ इसलिए कि ये नौजवान अपने आप को गिल्टी फील करे, अरे क्या यार मैं गलत कर दिया, मुसलमान हो गया, देखो हमारे मुसलमानों के साथ क्या है। और फिर ये क्या करने लगता है, धीरे धीरे अपने आप को छुपाने लगता है, दूसरों के सामने जाकर के कहने लगता है नहीं 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 मैं वैसा मुसलमान नहीं हूं, ऐसा मुसलमान नहीं। तुम सफाई देने लग जाते हो, इनकी बातों में आ गए तुम, इन दज्जाली लोगों की बातों में बहक गए। तुम्हें फख्र से ये कहना चाहिए था, तुम जिसकी का प्रोपेगेंडा कर रहे हो मैं उस मुसलमान को नहीं मानता जो गलत करता है। मैं तो जिस मुसलमान को अपना आइडियल समझता हूँ वो हैदर कर्रार है। मैं जिस मुसलमान को आइडियल समझता हूँ वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है। मैं जिसको आइडियल समझता हूँ वो उमर फारूक है। मैं जिसको आइडियल समझता हूँ वो सिद्दीक़ अकबर है। बल्कि मेरा पूरा नमूना ज़िंदगी अगर किसी के इर्द गिर्द घूमता है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैं किसी ऐसा का आशिक नहीं हो कि तुम मुझे ब्लेम करो कि तुम कमजोर लोग हो, तुम लोग ऐसे हो वैसे हो ना। मैं कभी भी इस्लाम को हल्का नहीं समझता। हो सकता है मेरे से खराबियां हो जाएं, गलत काम हो जाए, लेकिन मेरा दीन हल्का नहीं है, मेरा दीन हल्का नहीं है। तुम हमेशा प्राउड फील करो, हमेशा अपने आप को फख्र से महसूस करो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया में भी अल्लाह ताला ने हमें इज्जत से ही रखा है। क्या ये इज्जत नहीं है मेरे अजीजों? आज भी ये इज्जत नहीं समझते इसको कि अल्लाह ताला तुम्हें हलाल खिला रहा है, पाकीज़ा खिला रहा है। तुम्हें कितनी बातों को अल्लाह ताला ने पाक करके रखा है जानते हैं? तुमको वहशी कौम में नहीं रखा, तुमको जिना से रोका गया है, जिसको आज पूरी दुनिया भी ये समझती है। अच्छा ये बात भी मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने ये कहा है कि खुलेआम छोड़ देना चाहिए, सब जिसको पसंद करें, सब एक दूसरे के साथ गठबंध हो जाएं, मर्द औरतों के साथ इख्तिलात करें, अकली दलीलें बहुत लाते हैं, तो इनसे कहो अपनी बहन और भाई के निकाह को क्यों तुम गलत समझते हो? कर लेना चाहिए फिर। नहीं, आज पूरी दुनिया इसका इनकार करती है, भाई और बहन का रिलेशन नहीं हो सकता, निकाह में नहीं हो सकता। हालांकि अकल के एतबार से क्या है, वो मर्द है या औरत है, मिल जाना चाहिए। नहीं तस्लीम करते ये, फिर हमको कहते नहीं अखलाक ऐसे नहीं है कि बहन के साथ निकाह नहीं करना चाहिए। मेरे अजीजों, इस्लाम अखलाक ही तो सिखाता है, अखलाक ही तो सिखाता है कि हम मर्दों को ये हुक्म देते हैं हर एक औरत के साथ तुम दस्त दराजी नहीं करोगे, बल्कि वही औरत तुम्हारे लिए हलाल होगी जिसके साथ निकाह का एग्रीमेंट करके आओगे। हम हर औरत पर अपने हाथ चलाने और अपने हुक्म झाड़ने की बात नहीं करते, बल्कि वही औरत तुम्हारी जिंदगी का हम सफर बनती है जिसको तुमने सबके सामने अलल ऐलान कबूल किया है। हम छुप करके किसी औरत को ले जाने के कायल नहीं, बल्कि मेरे आका ने फरमाया जब निकाह हो तो ऐलान करो, सबको ऐलान करके बताओ कि मैं फलां के साथ अब वाबस्ता हो चुका हूं। अजीजा ने गिरामी, मेरी बातों का खुलासा सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं अपने नौजवानों के अंदर से वो बातें निकालना चाहता हूं जो आज दुनिया लोगों के जहन में डालने की कोशिश कर रही है। इसके बाद और सख्त मामलात आने वाले हैं, और सख्त मामलात आने वाले हैं। ये मस्जिदों की पिक्स दिखाएंगे, मस्जिदों के फोटो दिखाएंगे और उसके बाद दहशतगर्दी को दिखाएंगे। मस्जिदों से ये काम होते हैं। क्यों ये सब चीजें करते हैं मालूम? इनको भी मालूम है मस्जिदों में सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है, यहाँ झुकते हैं, बात अपने रब की करते हैं, सबको मालूम है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिलों में ये डालना चाहते हैं कि तुम कभी कभार गिल्टी फील करो, अपने आप को कमजोर समझो, मुसलमान होना मेरी गलती थी, मुसलमान होना मेरा गुनाह था, ये तुमको बावर कराना चाहते हैं। मुआज़ अल्लाह, कभी ना आने देना। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं ये सब चीजें बोलता रहूंगा, चाहे ये पूरी मीडिया मिल करके हमारे बच्चों को वरगलाने की कोशिश करे। मेरे रब की ज़ात से मुझे यकीन है, मैं साल में एक बार कहूंगा इंशाअल्लाह ये नौजवानों के दिलों से खौफ निकलेगा, निकलेगा, खौफ निकलेगा। आप अपने फख्र के साथ इस्लाम से वाबस्ता रहेंगे, इसलिए कि मैं किसी मुजरिम दीन से ताल्लुक नहीं रखता, मैं किसी पापी दीन से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि मैं उस दीन से वाबस्ता हूँ जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें यह सिखाया है कि अगर सिद्दीक़ अकबर के पास एक यहूदी औरत दरखास्त लेकर के आती है, मुझे मदीना सेफ नहीं लग रहा, मुझे यमन जाने दो, यहूदी थी,
सिद्दीक अकबर के पास उसने दरखास्त दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऊँटनी मंगवाई। 2 सहाबा, जवान सहाबा से कहा इसको यमन तक छोड़ाओ। किसकी औरत थी? हमारी नहीं, यहूदी औरत थी। अब उसी यहूदी औरत से सुनो ये 2 नौजवान कैसे लेकर के गए, यमन तक छोड़ने के लिए गए। वो औरत यमन पहुंची तो वहां जाकर के उसका अलग ही मामला था। ये दोनों नौजवानों के बारे में वो बताती है, सारे लोगों को जमा करके, मैं समझती थी कि मदीना सेफ नहीं है, सारे मुसलमान जमा हो गए, अब यहाँ पर सब मुसलमान भर गए। लेकिन मैंने ये 2 नौजवानों को देखा, मदीने से लेकर यमन तक ये मेरे साथ आए, लेकिन एक बार भी इन्होंने सर उठाकर मेरी तरफ देखा नहीं। जब कभी कोई चौकी आती, चेकिंग पॉइंट आता था, सहाबा होते थे, तो ये दोनों नौजवान आगे बढ़ करके कहते, सिद्दीक अकबर खलीफतुल मुस्लिमीन का भेजा हुआ मुसाफिर है, दरवाजा खोल दिया जाए और आगे जाने की इजाजत दी जाए। वो जो पुलिस खड़ी होती थी सिद्दीक अकबर की, वो तक ऊपर नहीं देखते थे, इसलिए कि मदीने से कोई यहूदी औरत को छोड़ने के लिए यमन जा रहा है। 1-2 सहाबा का काफिला, उस दिन वो औरत कहती है यमन में सबको जमा करके, ऐ लोगों मैं आई तो थी मदीना सेफ नहीं समझ करके, सब तुम गवाह हो जाओ, मैं इस्लाम में जाती हूँ वहीं सेफ्टी लग रही है। हमें वो मुआशरा मेरे रसूल ने अता किया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गिरतों को संभाला है, उठाया है, एक मुकद्दस मुआशरा हमें दिया है। सूद का खात्मा मेरे आका ने किया, और वो भी अरफात के मैदान में खड़े होकर के हुजूर ने फरमाया, ये सूद की जहालत को मैं अपने पैरों से रौंदता हूँ। मेरे आका ने क्या फरमाया? सूद को मैं रौंदता हूँ, जिसको आज अलग अलग नाम दे रहे होंगे, बड्डी कहो, ब्याज कहो, ये हुजूर अकरम ने मना फरमा दिया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आज ये तरक्की याफ्ता दुनिया जिसको आज कह रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो, यूरोप हो, ये सब के सब आज सूदी निजाम पर चल रहे हैं, पूरा का पूरा। इनके यहाँ क्रेडिट का जो सिस्टम है, सूद का जो निजाम है, पूरी दुनिया को सूद खिला रहे हैं। आज सारी बैंकों का निजाम इन्होंने सूदी बनाकर रखा है। क्या ये जोर जबरदस्ती नहीं है? एक जरूरतमंद को पैसे देना और उसकी जमीन हड़प लेना, उससे ज्यादा मांग लेना। इस्लाम तो ये कहा है कि अगर किसी को कर्ज की जरूरत है तो बगैर 1 रुपया भी फायदा दिए उसे कर्ज दे सकते हो, तो दो। ये इस्लाम है। बल्कि हजरत उमर के जमाने में एक ऐसा शख्स भी आ गया जो किसी से कर्जा लिया था, दे नहीं रहा था, उसने आकर के मुकदमा कर दिया हजरत उमर के पास, और वो रोने लगा। जो कर्जदार था वो रोने लगा, पैसे कुछ भी नहीं है। मदीने वाले ने मुकदमा कर दिया कि ये बाहर का आदमी है, मुझसे कर्जा लिया, बाहर का आदमी है, मदीने का नहीं। हजरत उमर ने कहा पैसे वापस कर रहा है या क्या करेगा? कहा मैं अपने गांव जाकर के लेके आ सकता हूँ, मेरे पास तो नहीं है। कहा तू गांव जाकर वापस आएगा, क्या गारंटी? यहाँ भी बैंकें गारंटी लेती है ना। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कोई गारंटी है? कहा मुझे मदीने वाले कोई भी नहीं जानते। हाँ वो था मुसलमान या जो भी रहा हो, मजबूर था, मजलूम था, पैसे नहीं थे। पूछा मदीने वालों में से कोई इसकी गारंटी लेगा, कोई गारंटर बनेगा, जामिन बनेगा? तो कोई नहीं था। एक साहबी उठे हजरत अबू दरदा, कहा हजरत उमर से कि मैं इसकी गारंटी लेता हूं। कहा कितने दिन की? कहा उस शख्स से पूछा गया कब तक आएगा? कहा 2 दिन में आऊंगा। हजरत उमर ने कहा अबू दरदा तुम नहीं पहचानते इसको, अगर ये 2 दिन बाद नहीं आया तो तुझे जेल में डालेंगे, तैयार है? कहा ठीक है तैयार है। वो चला गया। 2 दिन गुजर गए, फिर अदालत लगी। वो जिसका कर्ज था वो भी आया था, अबू दरदा भी आए हुए हैं। थोड़ी देर गुजरी, मगरिब का वक्त हुआ, वो शख्स आ गया, पैसे लेकर के आया हजरत उमर के पास। कहा बड़ा एहसान आपका, आपने 2 दिन का टाइम दिया, मैं अपना कर्ज लेकर के वापस आ गया हूं। थोड़ा सा कर्ज था, उस पर इंटरेस्ट नहीं, जितना लिया था उतना लाकर दिया, मामला खत्म हुआ। लेकिन अचानक जानते मामला बदल गया। जिसका कर्ज था वो आया हजरत अमीरुल मोमिनीन के पास, कहा मैं माफ करता हूं, मुझे नहीं चाहिए पैसे इसके, इसको वापस दे दें, ये गरीब है, जरूरतमंद है, दे दें इसको। हजरत उमर ने कहा यही बात 2 दिन पहले क्यों नहीं की? वो गया गांव जाकर के लेके आया, आज तुम इसको माफ कर रहे हो? कहा अमीरुल मोमिनीन से। अमीरुल मोमिनीन मैं घर गया तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा दिल में कि एक मजबूर जो कर्ज में फंसा हुआ है, अगर मैं आज माफ नहीं करता तो कहीं दुनिया ये ताना ना दे दे कि मोहम्मद के गुलाम माफ नहीं करते। मैंने सिर्फ मेरे आका की तरफ
तवज्जो की, इसलिए मैंने आज माफ कर दिया कि कोई उंगली मेरे रसूल की तरफ ना उठाए। हजरत अबू दरदा उसी वक्त खड़े थे, कहा हजरत अमीरुल मोमिनीन ने, तुम पहचानते भी नहीं थे, कैसे इसकी गारंटी ले ली? उन्होंने भी यही कहा, अमीरुल मोमिनीन देखा मजमा सन्नाटा है, कोई नहीं उठ रहा, मैं सिर्फ इसलिए उठा कि बाद में दुनिया ये ना कहे कि मोहम्मद के गुलामों में दोस्ती यारी भी खत्म हो चुकी है, मदद करने का जज्बा ही खत्म हो गया है। इसीलिए मैं खड़ा हो गया कि जानता हूं या नहीं जानता हूं, मैं मदद के लिए खड़ा तो हो जाऊं, कहीं मेरे नबी को कोई ये ना कहते। वो शख्स जो कर्जा लेकर के आया, अमीरुल मोमिनीन ने उससे पूछा, आखिर तू गया था, जा सकता था, गायब हो गया, तुझे कौन पकड़ने आता? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन 2 दिन से इसी बेचैनी में था, चाहता तो भाग जाता, इसलिए लौट आया कि बाद में दुनिया ना ये ना कहे कि मोहम्मद के गुलाम वादा खिलाफी करते हैं, गद्दार ना कहें रसूल के गुलामों को, इसलिए हम लौटाए। मेरे नबी ने वो इस्लाम दिया है, सूद के निजाम को खत्म फरमाया है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जोर जबरदस्ती किसी पर नहीं। हमारे यहाँ किसी काले पर किसी गोरे को फजीलत नहीं, किसी लंबे को किसी नाटे पर फजीलत नहीं, किसी भी बड़े आदमी को अमीर को गरीब पर फजीलत नहीं, बल्कि हमारे यहाँ फजीलत अगर है किसी को, सिर्फ तकवा और परहेजगारी पर है। आज जो इस्लाम पर भौंकते हैं वो अपनी जमीन नहीं संभाल पा रहे। अमेरिका में काले गोरे की लड़ाई आज भी चल रही है, आज भी चल रही है। राइट्स इतने हैं, गोरे कालों को मार रहे हैं, काले गोरों को मार रहे हैं। तुम 14 सदियों के बाद इस तरक्की याफ्ता जमाने में काले गोरे का फर्क नहीं मिटा सके, वो हबीबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 सदियों पहले ही निहायती हबशा के रहने वाले काले लोगों में से एक बिलाल को खाने काबा की छत पर चढ़ाया और दुनिया को यह बताया कि वाबस्तगी अगर नबी के गुलामी की हो जाए, रसूल के दामन से कोई वाबस्ता हो जाए, तो उसका मकाम सिर्फ ये कालीन फर्श नहीं बल्कि काबा की छत भी उसके कदमों के नीचे होती। उमर हजरत बिलाल हबशी को हुजूर ने चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? फतेह मक्का के दिन हजरत अबू बकर थे, हजरत उमर थे, हजरत उस्मान थे, हजरत अली थे रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। इनमें से किसी को खड़े करके कहते चढ़ो ऊपर अजान दे दो ना। हजरत बिलाल को क्यों कहा? पूरी दुनिया को ये बताने के लिए अमीरी गरीबी गुलाम आका का फर्क इस्लाम ने मिटा दिया। अब आका वो होगा जो रसूल का गुलाम होगा। अजीजा ने गिरामे वखार, इस्लाम उस दीन को कहते हैं जिसमें ऊंच नीच का फर्क नहीं, जहां अमीरी गरीबी ये सारे सिस्टम नहीं। ये कास्टिज्म कहां से? इस्लाम में नहीं। अगर तुम बिरादरी के फर्क करते हो तो ये जहालत है। हमारे यहाँ इन तमाम चीजों की मजम्मत की गई है और ये इस्लाम पर भौंकने वाले लोगों से फिर मैं कहता हूं, जरा अपने दामन में झांक करके देख लो। आज भी तुम्हारे यहाँ मार तोड़ है। इस बिरादरी का आदमी इस बिरादरी से शादी नहीं कर सकता। अरे राजस्थान में आज भी है, छोटी बिरादरी वालों को अगर वो आकर के पानी के गिलास को हाथ भी लगा दिए तो उनका गिलास तोड़ दिया जाता है। आज भी है। दलित लोगों के साथ आज भी ये नाइंसाफी है। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। और इस्लाम उस दीन को कहते हैं जहां सब अमीर गरीब एक हो गए। इसीलिए शायर ने कहा था, शायर मशरिक ने, कि आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज। ये इस्लाम का फलसफा है। आखिरी में मैं समझा रहा हूं, इस्लाम की इक्विलिटी को, मसावत को तुम क्या समझ सकोगे? आज ये जो बराबरी के हुकूक की बात करते हैं, मैं इनसे कहता हूं जरा कभी किसी दलित को पंडित बना के दिखाओ। किसी दलित को, किसी SC ST को तुम अपने मंदिर का पुजारी बना के देखो। ओ नहीं, अब शगुन हो जाएगा, अब शगुन हो जाएगा। इसको तो हक नहीं, दलित को हक नहीं है कि वो धार्मिक चीजें। बल्कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे प्रोफेसर भी हैं, मैं जब दिल्ली गया था वहां पर उसके बेटे से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था वो उसके बाप संस्कृत कितने सालों से पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमेशा गांव वाले मारते हैं कि संस्कृत जबान सिर्फ ब्राह्मण लोग पढ़ सकते हैं, तू दलित है। ये कास्टिज्म यहां पर भी चल रहा है। इसके खिलाफ क्यों नहीं कोई कानून लाते? मंदिरों में पुजारी और पंडित दलित बिरादरी के भी लोग होना चाहिए। ये मैं उनकी तरफ से आवाज उठा रहा हूं। लाओ, तुम आओ इधर, मस्जिद के मुसल्ले पर देखो। मस्जिद के मुसल्ले के लिए कहीं पर भी ये शर्त नहीं खान होना चाहिए, पठान होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर शर्त ये है हाफिज कुरान हो, बस वो हमारे सरों के लिए इमाम है।
वो हमारी नमाजों का इमाम है। अगर इल्म दीन मुस्तफ़ा है वो हमारे नमाजों का इमाम है। अगर वो तकवा व तहारत तजवीद को जानता है वो हमारा इमाम है। शरीयत सिर्फ इतना कहती है ईमान हो, बाकी किसी भी बिरादरी का हो, ईमान हो किसी भी बिरादरी का हो, वो इमाम बन सकता है। मस्जिद के मुसल्ले पे भी चढ़ सकता है, मिंबर पे भी चढ़ सकता है, कुरान भी पकड़ सकता है, बल्कि तुम्हें फतवा देने की अथॉरिटी भी रखता है। फतवा देने की अथॉरिटी भी रखता है। जानते हैं हमारे कुछ मुफ्तियाने कराम अभी माजी करीब में गुजरे हैं। आज अब भी एक बहुत बड़े फकीह मौजूद हैं, मैं नाम जिक्र नहीं करूंगा, बहुत बड़े फकीह हैं जिनकी ताजीम खुद मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया फरमाया करते थे। वो आज भी मौजूद हैं, लेकिन वो एक पंडित के बेटे हैं। वो पंडित के बेटे हैं। शुरू में खुद उनकी घर के माहौल ऐसे थे, पूरे हिंदुआना रस्म रिवाज थे, लेकिन मुजाहिद मिल्लत का काफिला आया था, वो ईमान लाए और दरसे निजामिया पढ़ा, आलिम बने, मुहद्दिस बने, फकीह बने। आज उनकी पोजीशन ये है 60 मुफ्तियों के बीच में बैठ करके वो फतवा देते हैं। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। हम छोटी बिरादरी, बड़ी बिरादरी, ये बीच की बिरादरी नहीं। अगर ईमान है तो तू हमारे सर का ताज है। अगर तेरे दिल, मुझे यहाँ क्यों बिठाया, कभी मेरे सुनने वालों ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारी बिरादरी क्या है, कभी नहीं पूछा, बल्कि इन्होंने सिर्फ यही देखा है कि बोलता तो नबी की बात है, बस इतनी काफी है। इसीलिए आखिरी ये शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इकबाल ने कहा था, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये है इस्लाम। जिस सफ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर को खड़ा किया, बगल में बिलाल हबशी को भी खड़ा किया, एक जगह उमर फारूक को खड़ा किया है, उस्मान इब्ने अफ्फान जो अपने वक्त के करोड़पति नहीं अरबपति। मैं सिर्फ आपको उनके माल का अगर तखमीना बता दूं, जब खुलफाए राशिदीन की बात आएगी तो मैं बताऊंगा। एक बार जंग में उन्होंने 3000 ऊंट दिए थे, 3000 दिरहम दिए थे। अभी का विकिपीडिया मैंने उसका कैलकुलेशन करके पूछा कितना होता है 3000 दिरहम उस जमाने का, आज की वैल्यू क्या है, तो इसमें बताते हैं 1 अरब 16 करोड़ रुपए। एक वक्त में दान करने वाला उस्मान इब्ने अफ्फान, एक वक्त में खैरात करने वाला, 1 अरब 16 करोड़ रुपए खर्च करने वाला उस्मान इब्ने अफ्फान उसी सफ में खड़ा है, और बगल में वही अली खड़ा है जो दिन में 2 दिरहम कमाया करता है, रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। इस फर्क को मिटाने का नाम इस्लाम है। मेरे अजीजों, इस्लाम को पढ़ो, समझो। मैं उनको भी दावत फिक्र देता हूँ, यूं ही भौंकना अच्छी बात नहीं। बिजली आती है तो कुत्ते भी भौंकने लगते हैं, उन्हें क्या पता कि बिजली क्यों चमक रही है, अरे बारिश आने वाली है, उन्हें नहीं मालूम। इसी तरह मैं उनको दावत फिक्र देता हूँ, उठाओ इस्लाम को, मेरे आका की सीरत को, कुरान को, इंशाअल्लाह तुम्हारा भी दिल खुल जाएगा और तुम भी समझ जाओगे कि इस्लाम किस चीज का नाम है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।